नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स के बारे में। देखो, बहुत से सवाल यहां पर देखने को मिल रहे हैं, सभी सवालों के आज जवाब देखने को मिलेंगे। एक चीज ये कहूं कि सेकंड सेमेस्टर जो भी देने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई समस्या चल रही है तो उसी के लिए वीडियो होने वाला है। जो भी एग्जाम देगा उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो अपने जो भी साथी हैं भैया उन तक शेयर कर देना और एक चीज लिख देना उसमें नीचे, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, 3 जुलाई से सेकंड सेमेस्टर शुरू हो रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम। टाइम टेबल यहाँ पर सबका आ चुका है, एडमिट कार्ड सबके आ चुके हैं। कुछ समस्या है एडमिट कार्ड में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सवाल देख लीजिए पहले कौन कौन सी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, एडमिट कार्ड यूजी की बात हो रही है ना, यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम वाले विद्यार्थियों की एडमिट कार्ड, सिलेबस और पैटर्न, इससे रिलेटेड बात करेंगे। गैस पेपर कब तक आएंगे, क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड सेमेस्टर महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तैयारी कैसे करनी है, इससे रिलेटेड बात करूंगा। और क्रेडिट सिस्टम वाला क्या लफड़ा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स अब समझ में आ गया होगा कि वीडियो कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो ध्यान रहे, बहुत अच्छे से समझना है सारी चीज़ें, बहुत प्यार से आराम से अच्छे से स्क्रीन पर आपको समझाने वाला हूं। कोई सवाल हो तो सीधे कमेंट कर देना, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे अगर कोई कंफ्यूजन यहां से बनता है तो। ठीक है, पहले बात करते हैं कि एडमिट कार्ड को लेकर। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। कल ही वीडियो मैंने आपको दे दिया था, परसों ही, कि भाई एडमिट कार्ड 28 को जारी होंगे शाम तक, और टेलीग्राम पर पोस्ट भी कर दी थी और लिंक भी अवेलेबल आपको करवा दिया गया था। एडमिट कार्ड लगभग सभी ने देख लिया होगा। कुछ समस्या देखने को मिल रही थी कि भाई मिड टर्म से रिलेटेड कोई नंबर देखने को मिल रहा था, जिसके कारण से यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। तो मैंने क्या कहा था आपको, अपने कॉलेज चले जाना, एडमिट कार्ड अगले दिन तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं गए तो भैया चले जाना, कल है ना, आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा बात करूं, रेगुलर विद्यार्थी कोई भी समस्या होगी तो पहले कॉलेज जाना, उसके बाद में यूनिवर्सिटी का काम होगा। अगर यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो पहले तो कॉलेज जाना ही जाना है, ध्यान रखें। अगर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो, और जिसका निकल गया उसको इंतजार करना है एग्जाम का, एग्जाम वाले दिन एग्जाम देने जाना है। और इंपॉर्टेंट चीज, 20 मिनट पहले आपके गेट बंद हो जाएंगे, वहां पर ध्यान रखें एग्जाम सेंटर के, तो आपको समय से पहले आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड बात हो गई। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। काफी विद्यार्थी एडमिट कार्ड में कह रहे हैं कि भैया हमने आनंदम का फोरम मतलब कि सिलेक्ट किया था, लेकिन उसका तो नाम ही नहीं आ रहा। आनंदम में भैया केवल फाइल जमा होती है ना, ध्यान रखें। आनंदम में पेपर नहीं लगता, और 1-2 पेपर और है ऐसे स्किल वाले जो है, उसमें पेपर नहीं लगता। जिसका मान लिया आपने फॉर्म भरा हो और उसमें नहीं आ रहा होगा, उसका पेपर नहीं होता, केवल फाइल बनती है डाटा एक्सेल से रिलेटेड। कुछ पेपर ऐसे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे तो उनका तो पेपर लगेगा ही लगेगा। पैटर्न के बारे में भी हम बात यहाँ पर कर लेंगे, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपके। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। तो आनंदम को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप कहेंगे फाइल कब जमा होगी, तो जब एग्जाम देने जाएंगे उसी टाइम थोड़े दिनों बाद में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कॉलेज में, आनंदम की फाइल जमा करने से रिलेटेड, फिर आप जमा करवा देंगे। ठीक है, समझ में आया। सिलेबस और पैटर्न की बात करते हैं। देखो, सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। सेकंड सेमेस्टर का अलग सिलेबस है भैया। पैटर्न 40% नंबर आपको कम से कम पास करने के लिए चाहिए। अब इसमें पिछले वाले सेमेस्टर के नंबर को मिला उला वाला सिस्टम मत कर देना, ध्यान रखें। मैं फिर से कह रहा हूं, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर से इस सेमेस्टर का कोई मतलब नहीं है, बस मतलब यहां पे है वो क्रेडिट सिस्टम का। इसके अलावा आप ये सोचे कि भाई पहले मैंने 20 नंबर ले आया, मैं 20 नंबर और ले आऊंगा, ऐसे पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। इसमें 40% पर पेपर नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर पॉलिटिकल का है, ध्यान रखें, 120 नंबर का पेपर है तो 120 का 40% लगाओ भैया, 48 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर ज्योग्राफी का है पेपर 80 नंबर का है तो भैया उसके लिए आपको चाहिए 32 नंबर, 40% लगाओ। इस तरीके से साइंस वाले विद्यार्थी भी अपना अपना देखेंगे, 32 नंबर आपको चाहिए। और जिसमें प्रैक्टिकल के नंबर नहीं है, विदाउट प्रैक्टिकल है, उसके लिए 40% लगाना, 48 नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए होंगे। ठीक है, ये हो गया पैटर्न से रिलेटेड। चलते हैं सीधे सिलेबस को लेकर। काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है कि भाई सिलेबस कौन सा है ना, तो चलो मैं सिलेबस भी आपको समझा देता हूं यहां पर एक बार। चलते हैं, देखो कहां से आएगा सिलेबस है ना। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है यूनिराज, आप जब ओपन करेंगे तो ऐसा देखने को मिलेगा। उसमें स्टूडेंट कॉर्नर आता है, स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे तो सिलेबस आता है। सिलेबस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेज खुलेगा, ध्यान रखना, वो आएगा ऐसा। हाँ, ये पेज आएगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेबस एज पर एनईपी 2020-2023-24 न्यू, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला सिलेबस आपके रहने वाला है। तो ये रहा आपका वो सिलेबस, ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भैया आपको समझ में आना चाहिए कि आपका सिलेबस कौन सा है, और लगभग सभी को समझ में आ गया, लेकिन काफी विद्यार्थी अभी कंफ्यूज है भैया। स्किल से रिलेटेड कोर्स और वैल्यू एडेड से रिलेटेड कोर्स ये रहे।
इसमें आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आपने जो भी सिलेक्ट करा, इसमें 15-15 दे रखे हैं पेपर। अब आपका कौन सा पेपर वो देख लेना भैया, किसी का बिजनेस कम्युनिकेशन का होगा, किसी का टूरिज्म से रिलेटेड होगा, किसी का अन्य और विषय से रिलेटेड होगा, उसका सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। कोई कहेगा मुझे हिंदी इंग्लिश का देखना है, तो हिंदी इंग्लिश का एरा एईसी वाला इंग्लिश का है, एईसी हिंदी का है, ध्यान रखें। अब जिसके पेपर में जो है ना, जिसके एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है केवल उसी का एग्जाम होगा, और दूसरे के एडमिट कार्ड देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि किसी ने सेकंड सेमेस्टर में अलग सेलेक्ट कर रखा है, किसी ने कंप्यूटर सेलेक्ट किया है, किसी ने बिजनेस कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया है, किसी ने हिंदी अनुवाद सेलेक्ट किया है, ध्यान रखें अनुवाद कौशल वाला पेपर है, किसी ने प्रभावी हिंदी लेखन सेलेक्ट किया है, किसी ने न्यूट्रिशन सेलेक्ट किया है, ऐसे बहुत कुछ डिजिटल इनहेंसमेंट सेलेक्ट किया है। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या सेलेक्ट किया। इनमें तो केवल एक एक सेलेक्ट करना था, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि जो आपका एडमिट कार्ड में आपका वो पेपर लगेगा, दूसरे का एडमिट कार्ड देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। इंग्लिश हिंदी का ये रहा और स्किल और वैल्यू का ये रहा। अब आपके एडमिट कार्ड में अगर इंग्लिश का है तो भैया इंग्लिश का दे देना, नहीं है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो आपके दिए हैं वो एग्जाम देने हैं। सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और पैटर्न भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया बहुत अच्छे से। आप कहेंगे कि भाई हमें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी इनका देखना है, तो ये रहे सारे देख लेना भैया। इंग्लिश लिटरेचर का ये रहा, हिंदी लिटरेचर का ये रहा, हिस्ट्री का ये रहा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, इनका और उसमें क्या अंतर है। तो ध्यान रखो, अगर आपके ब्रैकेट में सब्जेक्ट लगा हुआ है तो ध्यान रखना ये पास कोर्स का नहीं है। जिसका स्पेशलाइजेशन है ध्यान रखिए किसी एक सब्जेक्ट में या उसके लिए होने वाला है। आप तो पास कोर्स में आते हैं अधिकतर विद्यार्थी, जो होनर्स हैं होनर्स वाले समझ जाएंगे, जिसको नहीं समझ में आया भैया वो पास कोर्स वाला सिलेबस देखना, ठीक है। समझ में आ गया, चलते हैं वापस से उसी सवालों की दुनिया में। ध्यान रखो आगे भी है यहां पर, ठीक है। समझ में आ गया सिलेबस और पैटर्न, और 40% नंबर कम से कम आपको उस पेपर के चाहिए। दूसरे नंबर पेपर से मिला के आपको कभी नहीं देखना कि भाई उसमें मेरे 20 आ गए थे, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। गैस पेपर की बात करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की नाम से, राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर गैस पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है भैया, उसमें देखना सेकंड सेमेस्टर के जो गैस पेपर है जो फर्स्ट ईयर नॉन के साथ अपलोड हो गए थे, ध्यान रखें वही आपके गैस पेपर है। आने वाले समय में और अपलोड होंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी टेलीग्राम पर 2 दिन पहले। अभी आपको वो पढ़ना है, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज का और रेगुलर विद्यार्थियों का सिलेबस सेम है, और नॉन में अत्यधिक क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे तो वो रेगुलर के हिसाब से तैयार किए हुए गए थे, ध्यान रखें। तो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। गैस पेपर के लिए आरयू गैस पेपर 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2023, 24, 25 जो भी जो है ध्यान रखिए उसको देख लेना, ठीक है। वो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना, उसमें सारे गैस पेपर अवेलेबल है। जो नहीं हो उसके लिए मुझे आप मैसेज कर देंगे, उसके बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी। सेकंड सेमेस्टर महत्वपूर्ण क्यों है, सवाल यहां पर आता है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रिजल्ट बनेगा ना वो सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से बनेगा यहाँ पर दोनों का। अब इसमें फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, उसके क्रेडिट से मतलब है, क्रेडिट से मतलब होने वाला है, ध्यान रखें। इसके अगले वाला सवाल और इसको मैं एक साथ ही खत्म करूंगा यहाँ पे, ध्यान रखें। क्रेडिट सभी का अलग अलग होता है भैया। अगर आपका ऑप्शनल जो पेपर है उसका क्रेडिट आपको 6 देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करूं यहाँ पे इसके अलावा वैल्यू एडेड और स्किल है तो भैया आपका 2 क्रेडिट देखने को मिलेगा, 2 क्रेडिट आपको देखने को मिलेगा। देखना बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 3 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, सपोज दैट किसी ने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं तो 6 के हिसाब से कितना हो गया, 18 हो गया ना भैया। और 2 ये हो गए, 2 हो गए, और इंग्लिश हिंदी में से आपका एक सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 26 हो गया इस सेमेस्टर का क्रेडिट, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आ रहा है उसको भूल जाओ, वो भी अभी मैं समझा रहा हूं वैसे समझो। फर्स्ट सेमेस्टर का चलो मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, 26 क्रेडिट इसके थे, 26 क्रेडिट इसके थे, टोटल कितने हो गए 52। अब भैया अगर आपको साल बचानी है, ध्यान रखो, अगर आपको साल बचानी है तो दोनों सेमेस्टर में मिला के कम से कम 26 क्रेडिट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसको लेकर अलग से वीडियो पहले ही डाला हुआ है, उसको देख लेना भैया, मैंने समझाया हुआ था फेल होने से कैसे बचे, उसके लेकर अलग से वीडियो मैंने डाल दिया था पहले ही, ठीक है। बात करें, अब कहेंगे कि आप भैया मेरे यहां पे पहले ही 10 क्रेडिट आ रहे हैं, अब मैं सेकंड सेमेस्टर में 26 में से 26 ले आऊं या फिर 16 आ जाएं, तो सपोज दैट 16 + 10 26 हो गए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भैया आप जो बैक थे वो पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं भैया। जो बैक पेपर है वो बैक रहेगा, वो तो आपको देना पड़ेगा ना, बैक तो पास करना ही पड़ेगा। लेकिन ये हो गया कि अगर 26 क्रेडिट दोनों में मिलकर आ गए तो आप फेल होने से बच जाएंगे, बस ये ध्यान रखो। अगर 26 से कम क्रेडिट आया तो फिर आपकी साल खराब हो जाएगी यहां पर, इसलिए कह रहा हूं 50% क्रेडिट स्कोर आपका आना चाहिए दोनों सेमेस्टर मिला के। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक जो पेपर रहा है वो थर्ड सेमेस्टर में लगेगा भैया, यानी सेकंड ईयर में जब जाएंगे आप
और हमेशा सेमेस्टर चलेगा। अब आपके काफी विद्यार्थी कह रहे थे भैया हम सेकंड ईयर में जाएंगे तब भी सेमेस्टर रहेगा क्या? अरे भैया सेमेस्टर चल रहा है, शुरुआत ही सेमेस्टर से हुई है, आपके आने वाले समय में सेमेस्टर ही रहेगा। आपको एनुअल भूल जाओ, अब जिसका एनुअल चलता है उसके चल रहा है पहले वाले के, है ना, आपके नहीं चलेगा एनुअल, आपके सेमेस्टर रहेगा। समझ में आई बहुत अच्छे से बात भी। 50% क्रेडिट नंबर आपके आने चाहिए। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि भैया मेरे आ गए, सपोज दैट यहाँ पे मैं 26 में से 26 ले आया और यहाँ पे मेरे 16 ही आ रहे थे, अब हो गए 26 6 32 और 10 42 हो गए, क्या मैं पास हो गया क्या? जो मेरे पेपर बैक थे आप तो कह रहे थे भाई 26 आ जाना चाहिए, साल बच जाएगी। 42 आने से केवल आपकी साल बच सकती है, लेकिन जो पेपर बैक रहे हैं, जो रहेंगे, ध्यान रखें, वो तो बैक तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। मैं फिर से समझा चुका हूँ सारी चीजें आपको, इसके लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान रखें। अब आपको इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट सिस्टम। अब समझो कि आपको करना क्या है, समझ में आया ना? बिल्कुल सीधे देखो भैया, पॉलिटिकल का पेपर 120 नंबर का है। उदाहरण पे एक ही पेपर लेके समझा रहा हूं, आपको समझना है केवल। चलो एक 80 वाला भी लिख लिया, ठीक है भाई, एक पेपर का मार्किंग 80 होता है। चलो एक वैल्यू एडेड का भी लिख लिया भाई, 40 नंबर का वो होता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है भैया, इसका 40% नंबर। पहले फोकस करो कि हमें पहले पूरा क्रेडिट लेना है अच्छे से, तो 120 का 40% भैया 48 नंबर लेके आओ, जिससे वो पेपर बैक ना रहे। उसके बाद में सोचा कि मुझे इसमें ज्यादा नंबर चाहिए, पहले तो इतना तो पढ़ो कम से कम, और 2 यूनिट पढ़ने के बाद में आपके इतना आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा पढ़ना, पूरा ही करके आना है, ऐसा नहीं कि भी मैं 48 के पढ़ के जाऊंगा और 48 मुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 80 की बात करें, इसका 40% 32 नंबर हो गया। 40% की बात करें, ध्यान रखें, 40 का 40% बात करें तो 16 नंबर हो गया भैया। यानी कि वैल्यू एडेड कोर्सेज में, स्किल से रिलेटेड कोर्स में 16 नंबर आपको चाहिए। 80 नंबर वाले की बात करो जिसमें प्रैक्टिकल है, ध्यान रखें, उसमें आपको 32 नंबर चाहिए, और जो केवल मिड टर्म है जिसमें और पेपर रहने वाला है तो उसमें 48 नंबर आपको चाहिए। अब फोकस करना है 40% नंबर पर पेपर का, ध्यान रखें। 40% नंबर अगर आपके आ गया तो आप उस पेपर में पास हो जाएंगे, वो आपको क्रेडिट दे जाएगा, आपके बैक वगैरह सारी चीजें सोल्व वहां पर हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब निकल के बात आती है कि यहाँ पे कि 40% यह जो है भैया, ये महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है आपकी लाइफ में। 40% नंबर को फोकस करो, पहले मुझे यहां तक पहुंचना, उसके बाद मैं सोचूंगा मैं अच्छी परसेंटेज के लिए। अब बात करते हैं कि तैयारी के टिप्स आप क्या देना चाहेंगे। तो गैस पेपर तो मैंने आपको बता ही दिया भैया, लगभग सभी के अपलोड हैं ऑलरेडी, उसको देख लेंगे। आने वाले समय में और भी बनाएंगे, उसके लिए आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जो नहीं जुड़ा है भैया वो नुकसान खाएगा, क्योंकि आप फिर इंस्टाग्राम पे सवाल करो, फिर चाहे कमेंट करो, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है भैया 24 घंटे के अंदर वहां पर एक बार जवाब मिलता है, तो देरी हो जाएगी। दूसरा बात करो, टेलीग्राम पे जुड़े हो ना, वहां पे केवल आपको सूचना देखनी होती है, वहां पे जवाब नहीं दे, सवाल नहीं कर सकते आप। सवाल तो आपको इंस्टाग्राम पे लिखना होगा, 24 घंटे के अंदर उसका जवाब मिल जाता है। टेलीग्राम पर जो भी मुझे बोलना होता है वह वहां पे लिख देता हूं, मुझे इस चीज का कंटेंट चाहिए, इस चीज से रिलेटेड ये चीजें चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण रोल निभाएगा टेलीग्राम, ठीक है। तैयारी टिप्स की बात की मैंने, गैस पेपर, ठीक है, आपका सोलर पेपर भैया, साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए सोलर पेपर से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात करूं बीए वाले विद्यार्थी और बीकॉम वाले के भैया, बीकॉम वाले भैया आरबीडी का ध्यान रखना, और बीए वाले भैया सीरीज। लास्ट समय बचा है, इसमें सीरीज ही पढ़ सकते हैं आप, किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, इतना समय नहीं है कि आप किताबें पढ़ के पूरा कवर कर पाएंगे। जो पूरे साल में कवर नहीं किया, आप 2 दिन में कैसे कवर होगा, तो वो सीरीज ही कवर करवा सकती है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है भैया, कि जो क्वेश्चन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के आ चुके हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, वो आपके यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर जो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का भी सेमेस्टर वालों का हो गया, वो अवेलेबल हो पाएगा क्या? तो मैंने कहा नॉन कॉलेज विद्यार्थियों ने सारे पेपर मुझे भेजे नहीं है, इस कारण से मैं अपलोड नहीं कर पाया हूं अभी तक। 1-2 दिन में प्रयास करते हैं कि 30 या 1 तारीख तक सभी लोग भेज दें, मैं नॉन कॉलेज वालों को फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा, और जैसे ही वो सारे अपलोड मुझे कर देंगे उसके बाद में आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे जो नॉन वालों के पेपर आए हैं। अगर आपके विद्यार्थी मित्र कोई जानकार है जो नॉन कॉलेज के पेपर दिया है तो ध्यान रखें, उसको मुझे भेजने का प्रयास करेंगे, उस पेपर को सीधे इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड, वहां से महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। बीकॉम वाले विद्यार्थी भैया, आपके क्या है कि पिछले कुछ पेपरों में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, उसमें क्या होता है प्रैक्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड आते हैं, न्यूमेरिकल जो बोलते हैं ना, न्यूमेरिकल आते हैं। अब उसमें न्यूमेरिकल गाइड नहीं कर सकता भैया मैं, क्योंकि बीकॉम मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, ऐसी चीजें हो नहीं सकती। मैं केवल उसमें जो थ्योरी के पार्ट है वही आपको बता सकता हूँ। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे भैया, मैथ और फिजिक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं 2 यूनिट तो बहुत अच्छे से पढ़नी है, तीसरी चौथी यूनिट को भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, लेकिन पास के लिए जो क्या करना है भैया, 2 यूनिट कम से कम आपको फोकस करनी है। तो ये अपडेट से भैया, अब इसके अलावा कहीं कोई कंफ्यूजन है तो सवाल करो,
पहले पूरा वीडियो देखा करो, उसके बाद सवाल किया करो। अगर बिना देखे आप सवाल करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया आपका कंफ्यूजन बना है और बना रहेगा, पेपर बैक रहे और रहते जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण ऐसा होता है। फिर आप आरोप लगाते रहे, यूनिवर्सिटी पे लगाओ चाहे किसी पे लगाओ, सबसे आरोप पहले लगाना है तो भैया खुद पे लगाओ कि आपने कितनी पढ़ाई की है पिछले 6 महीने में। ये चीज ध्यान, आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण हूं, 24 घंटे हर दिन आपको वीडियो देखने को मिलता है चैनल पर। कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, ये मान के चलिए आपको यहां पर भैया इंपॉर्टेंट है आपके लिए लगातार पढ़ना। अब आप पूरे 6 महीने का 2 दिन में फिर कहेंगे कि मैं पास तो हो गया मैं, लेकिन वो समझ में थोड़ी ना है यार। केवल एक डिग्री, वो पन्ना लेने के लिए थोड़ी ना आप डिग्री कर रहे हैं, हम नॉलेज लेने के लिए कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें किस हिसाब से होती हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें आने वाले समय काम आएंगी आपके। इस तरीके की चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, इसलिए आप थोड़ा सा क्या है कि पहले से ही पढ़ा करें। अभी तो गलती कर दी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़े, लेकिन आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है पूरा सेमेस्टर ही पढ़ा करें, अच्छे से तैयारी किया करें, जिससे आपको लास्ट में इन 2-4 दिनों में जब पेपर बचे तो ना तो किसी गैस पेपर की आवश्यकता पड़े, ना ही किसी के मैं ये कहूं कि आपको इंतजार करना पड़े कि क्या पढ़ूं, इस समय टेंशन हो रहा है, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ लिया करें। तो ये अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर को लेकर। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करेंगे, लाइक कमेंट शेयर के लिए मैं जब कहूंगा तभी करेंगे क्या यार, भेज दिया करो ना सभी विद्यार्थियों के पास, जो भी ग्रुप्स आपसे रिलेटेड है, स्टेटस वगैरह से। पढ़ाई की चीज़ है, बेकार चीज़ नहीं है, ध्यान रखें ना, काम ही आएगी किसी न किसी के। आप मेरे काम की होती, अकेले मेरे काम की होती तो मैं मेरे पास रख लेता, लेकिन मुझे लगता है ना कि ज़्यादा वीडियो देखना चाहिए भाई। मुझे जो आता है आई थिंक आई एम ट्राइंग बेस्ट, आपके लिए आएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, 40% नंबर चाहिए या फिर किस हिसाब से करना पड़ेगा। काफ़ी विद्यार्थी तो अभी इसमें कंफ्यूज चल रहे हैं भैया कि हमारा जो पहला सेमेस्टर का जो पेपर है ड्यू रह गया, वो अभी इसमें लगने वाला है, लेकिन एडमिट कार्ड में नहीं आया, मेरे एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है क्या? अरे भैया वो आएगा ही नहीं, वो 3rd सेमेस्टर में लगेगा, 2nd ईयर में लगेगा, जो बैक रहा है जो। तो अभी तो केवल 2nd सेमेस्टर देना है, 2nd सेमेस्टर के अलावा बाकी चीज़ों को भूल जाइए, अभी फोकस करो इस पे, इसलिए वीडियो आपको बनाया। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक भेजेंगे, और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे। जो भी आने वाले समय जो अपडेट्स रहेंगे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और ध्यान रखिए गैस पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी गैस पेपर के नाम से, उसमें जाके पेपर का नाम देखना थंबनेल पे, वहां से सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।